नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे योगी राज में शांतिपूर्ण ईद। पूरे देश में ईद उल अजहा का त्योहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में 33,000 से अधिक ईदगाह मस्जिदों में नमाज अदा की गई। ईद का जश्न नजर आया और यहाँ सुबह से मस्जिदों में काफी बड़ी तादाद में नमाजियों की भीड़ नजर आई। ईद की नमाज को लेकर हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पुलिस की तैनाती थी। बकरीद की मद्देनजर हर जिले की पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर रहा। ईद के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी नजर आ रहे थे। लेकिन कुछ सालों पहले तस्वीर अलग थी। कुछ साल पहले सड़कें जाम करके नमाज अदा की जाती थी, खुले में कुर्बानियां होती थी। लोग जो इन सब चीज़ों से ताल्लुक नहीं रखते थे उन्हें भी अव्यवस्थाओं का शिकार होना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इस बात का ध्यान रखते हुए ईद मनाई गई। किसी को भी अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया। प्रशासन की मुस्तैदी ने असामाजिक तत्वों को पनपने तक नहीं दिया और कोई खबर भी ऐसी नहीं आई जहां अशांति दिखाई दी हो या शांति सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई हो। शांति सौहार्द के साथ यूपी में बकरीद मनाई गई। व्यवस्था सुचारू रही। आम जनमानस को कोई दिक्कत नहीं हुई। कुर्बानी अपशिष्ट निस्तारण भी तत्काल तय स्थानों पर हुए। ईद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुरोध किया था और धर्म गुरुओं को आगे आने के लिए कहा था। अपील की गई और अपील रंग भी लाई। योगी की कानून व्यवस्था ने अन्य राज्यों के सामने नजीर भी पेश की। बुलडोजर मॉडल, धार्मिक स्थलों पर लगे अनावश्यक लाउडस्पीकर की समस्या के सौहार्दपूर्ण निदान के बाद अब सड़क पर नमाज पढ़ने की रीत का आम सहमति से हल पेश करने वाले योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर मॉडल की सराहना हो रही है। उसको लेकर लेकिन अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी हैं। चलिए उन मेहमानों से आपकी मुलाकात करा देती हूँ जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका परिचय करा देते हैं। अनिल शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजीत यादव नेता सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हुए मैं सबसे पहले जा रही हूँ रंजीत यादव जी आपके पास। यादव साहब, क्या कहेंगे? क्या आज जो घटनाएं अब तक होती रही हैं, कुछ समय से जो नहीं हो रही हैं, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था का अब राज हो गया है, क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर? जी, हमारा सबसे पहले तो सभी दर्शकों को अनादि चैनल की तरफ से बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर मैं बोलना चाहूंगा कि इसमें जो है व्यवस्था अगर दी गई है तो कौन सी नई बात है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या नहीं मनाया गया त्योहार, या समाजवादी पार्टी की सरकार में जो है शांति व्यवस्था नहीं रही है, इस चीज का जवाब दिया जाए। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कितनी घटनाएं हुई हैं आपको भी याद है? और मैं गिना दूं अभी तो बहुत सारी निकल आएंगी। कल तक जब हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे तब रंजीत जी ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ज़रूरत इसलिए पड़ रही है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाए जा सकें। और अब जब शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाए जा रहे हैं तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी की सरकार में त्योहार नहीं मनाया गया या शांति सड़कों पर जो नमाज अता होती थी, जबकि बड़े बड़े ईदगाह हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, उसके बावजूद भी सड़कों को जाम करके नमाज की जाती थी, खुले में कुर्बानियां होती थी। अब उन चीजों को हम नहीं देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये कानून का राज नहीं। जी, उत्तर प्रदेश में आप नहीं देख रही हो। एक तो होता है भय का माहौल और एक होता है निडर होकर के मनाना। तो पहले जो था, पहले शांति व्यवस्था भी रहती थी और निडर होकर के त्योहार भी मनाया जाता था, ऐसा होता था। लेकिन आज के माहौल में जो है डर करके मनाया जा रहा है त्योहार। अगर डर करके मनाया जा रहा है तो उसमें शांति व्यवस्था में कैसे मान लूं? डर कर त्योहार मनाया जा रहा है आपका कहना है। पहले जो लोग इन चीजों से परेशान होते थे वो डर कर परेशान होते थे या डर कर आवाज नहीं उठाते थे? जी, आज के टाइम में डर करके मनाया जा रहा है। पहले जो है निडर होकर के त्योहार जो लोग सड़कों को जाम करने के विरोध में थे या खुले में कुर्बानियां होने के विरोध में थे, उनको आप क्या कहेंगे? वो डर कर चुप बैठे हुए थे कि आपके शासनकाल में आपने उन्हें डरा कर रखा हुआ था क्या? नहीं, डरा करके मैंने तो ये ऐसा तो कुछ नहीं बोला कि उस टाइम पर डराया। अभी अगर लोग मना रहे हैं तो उसमें डर किस बात का? कुछ नियमों को लागू किया गया, नियमों के साथ त्योहार मनाए जा रहे हैं, इसे डर किस बात का कहेंगे आप? कुछ नहीं मनाया गया है, डर का माहौल पैदा करके तब त्योहार मनाया गया है, ऐसा हमारा कहना है। कैसा डर? कौन सा डर और डर का बदलाव क्या है? अभी यही मान लो कि प्रशासन का दबाव। उससे क्या डर आप बताना चाह रहे हैं दर्शकों को? हमारे बताइए, कौन सा डर आपको लगता है? नमाज अता की गई लेकिन ईदगाहों में मस्जिदों में अता की गई, सड़कों पर नहीं की गई, इसमें डर किस बात का? कुर्बानियां की गई, लोगों का त्योहार है, लोगों को व्यवस्थाएं दी गई हैं,
कि आपको कहाँ निष्पादन करना है सब चीजों का? तय स्थल नहीं, दिए मैं गए इसमें हैं, ये इसमें बोलना डर किस बात का? चाहूंगा कि डर के माहौल से जनसंख्या जो है ज्यादा नहीं आ पाई, और जनसंख्या जब ज्यादा नहीं आ पाई तो उसमें भीड़ कहाँ से आएगी? डर के माहौल से आपका भीड़ कहना जब है कि नहीं होगी। जनसंख्या नहीं आ पाई इसलिए विवाद नहीं हुआ, जी वरना विवाद होता। जी, विवाद। ठीक है, आपका कहना है कि लोग घरों से डर के मारे ही नहीं निकल पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास हम जा रहे हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी कृष्ण मोहन पांडे जी, एक तरफ कल जब मीटिंग्स हो रही थी तो भी सवाल खड़े किए जा रहे थे कि इन सब की आवश्यकता क्यों है। पुलिस का काम जो है उन्हें पता है, पुलिस का काम क्या है, व्यवस्थाओं को कैसे संभालना उन्हें पता है, लेकिन उसके बावजूद भी मीटिंग्स हो रही थी सीएम की अध्यक्षता में। अब ये कहा जा रहा है कि जो लोग ईदगाहों पर उतनी भीड़ नहीं दिखाई दी, रोडों पर भीड़ नहीं दिखाई दी, क्योंकि लोग अपने घरों में थे, डर कर बैठे हुए थे। कानून व्यवस्था है लेकिन लोग डर कर अपने त्योहारों को मनाने के लिए मजबूर हैं। क्या जवाब आपके पास? ये मुझे योगी आदित्यनाथ की सरकार जहाँ पे सबको साथ एक साथ रहने का प्रयास करता है, सबको सौहार्दता से अपने त्योहार मनाने के लिए हमने जो भी धार्मिक प्रक्रियाएं है, धार्मिक संरचना है, धार्मिक व्यवस्था है, उसको ठीक ढंग से मनाओ और खुलेआम ढंग से मनाए, और उल्लास के साथ मनाए। ऐसी परिकल्पना के साथ योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज जो जनता के बीच में जाकर हमारे प्रशासन के लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक शांतिपूर्ण ढंग से, सौहार्दपूर्ण ढंग से ईद बकरीद मनाई गई, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो पाया है। क्योंकि उसके पीछे कारण है कि हमने सर्वधर्म सद्भाव की जिस परिकल्पना को लेकर हम उत्तर प्रदेश की सरकार आगे बढ़ती है, उसका एक रूप देखने को मिला। दूसरा विषय, उत्तर प्रदेश सरकार खासतौर से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने अपने प्रथम दिन के मुख्यमंत्री काल से लेकर आज तक शासन की व्यवस्था बेहतर हो, लोगों के मन में से भय निकले, अपराध का डर, आतंक का डर, दंगाइयों का डर, सांप्रदायिक ताकतों का डर, इसको निकालकर जनता, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग अपने बेहतर ढंग से अपने धार्मिक व्यवस्थाओं को एक्सरसाइज करें, इसके लिए ये सारी चीजें की गई। चूंकि जो कल सारे धर्म गुरुओं से निवेदन किया गया कि ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे लगे कि उत्तर प्रदेश एक भातृत्व काल से गुजर रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता डर से नहीं बड़े खुशी मन से अपना त्योहार मना रही है, जिसका प्रतिफल आज रहा कि जनता जहां ईदगाह से एक बड़ी मात्रा में लोग घरों से बाहर निकले, ईद की बधाइयां दी और एक दूसरे के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश को डर के मारे लोग घरों से बाहर ही नहीं निकले। ईदगाहों पर इसलिए ज्यादा भीड़ आपको दिखाई नहीं दी, ईदगाह भरे नहीं। ईदगाह भरे, खूब भरे पारुल जी, ईदगाहों पे लोग आज खूब निकले हैं घरों से और निकलकर उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। पहली बार ऐसा हो पा रहा है कि लोग भय के माहौल को छोड़कर आज खुले मन से उत्तर प्रदेश में बकरीद मना रहे हैं और अपने अपने गंतव्यता को जा रहे हैं, कहीं कोई वहां पे बाधा नहीं है। यही उत्तर प्रदेश का दिन ईद और बकरीद होती थी तो बड़ी मात्रा में फोर्स लगाई जाती थी और ये वो लोग जब नमाज अदा करने जाते थे उनके मन मस्तिष्क में ये बात पहले से भरी रहती थी कि हम ईद मना रहे और बकरीद की नमाज पढ़ने तो जा रहे हैं, परंतु क्या सुरक्षित हम अपने घर को लौट पाएंगे? क्या एक बड़ा दंगा, कई सांप्रदायिक तनाव या कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी? इस के साथ लोग अनिल शर्मा जी, ठीक है सर। अनिल शर्मा जी, कहिए सर, आपको भी लगता है कि डर की वजह से लोग ईदगाहों पर नहीं पहुंचे? किस बात का डर? नहीं, सपा ईद एक ऐसा सवाल था मेरा। लेकिन मैं आपको बहुत अलग बात बता दूं जी। जो माहौल प्रदेश में है, भय का वातावरण हर जगह है, कहने में अतिशयोक्ति नहीं, भय का वातावरण व्याप्त हो चुका पूरी तरह। आने कई जगह इतनी घटनाएं होती हैं, एक चैनल उठा लीजिए, कोई भी समाचार पत्र उठा लीजिए, रोजाना कोई ना कोई घटनाओं का अंबार होता है। रही बात ईद के त्योहार की, तो ईद का त्योहार हमेशा ही शांति और सौहार्दपूर्ण से मनाया जाता है, चाहे बकरीद हो, चाहे ईद उल जुहा हो या ईद उल फितर हो, ठीक है।
ये आज से नहीं, बहुत लंबे समय से होता रहा है। और ऐसे समय पर सभी धर्मों के लोग उनको एक दूसरे को बधाई देते हैं। हम लोग होली के त्योहार भी साथ साथ मनाते हैं, ईद भी साथ साथ मनाते हैं, दिवाली भी लोगों ने साथ साथ मनाई है। ये कैसी बात करते कि इनकी सरकार में हो गया ये सब? इससे पहले इनकी सरकारें थी तो क्या दंगे होते थे? क्या भारतीय जनता पार्टी के पहले सरकार नहीं थी? नहीं, उनका कहना ये है सर, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए। जो बीजेपी का कहना ये है कि उनकी सरकार में ईद के समय पर कुछ चीजों को बदला भी गया, उसके बाद भी शांतिपूर्ण ढंग से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनका उस निर्णय के साथ सहमति दर्ज कराई। एक, सड़क पर नमाज नहीं अता की गई कहीं पर भी, और दूसरा कि खुले में कुर्बानियां नहीं हुई। इसको लेकर सहमति जताई है और इसी के साथ शांतिपूर्ण ढंग से ईद मनाई गई। आप कहिए। ये पहली बार नहीं है। सड़क पर नमाज पढ़ने का कार्यक्रम मुस्लिम भाइयों ने बहुत पहले से बंद कर रखा है। उनकी मस्जिदें बड़े हैं, अपना घेरा बढ़ाया है और वहां लोग नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के तरीके उनके वही है। दूसरी बात, रही बात कुर्बानी के, खुले में कुर्बानी पहले भी नहीं होती थी। काफी समय पर सड़कें ब्लॉक हो जाने की खबरें आती थी, काफी समय पर खुले में कुर्बानियों की खबरें आती थी, कई सारी चीजें सर सालों साल सुनी है उत्तर प्रदेश की खबरों में। तब भी भाजपा की सरकार थी, ऐसी बात नहीं कि भाजपा की तब सरकार ना रही हो। क्या कल्याण सिंह मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या रामप्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री नहीं थे? तब भी ऐसी घटनाएं हुई, तब भी ईद और दिवाली मनी, लेकिन केवल अपनी पीठ थपथपाने यानी आप चीजें बदल रही हैं, आपका कहना है? जी नहीं, केवल सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। शैक्षिक तबका जो है आज भी सांप्रदायिक सौहार्द बनाए हुए है और सर किस्म केवल भारतीय जनता पार्टी का वो नहीं है कि इनको केवल बधाई दी जाए। सारे दलों ने और सभी समाज के लोगों ने उसमें भागीदारी निभाई है, एकजुटता दिखाई है, सांप्रदायिक सौहार्द बनाया और कोई नई बात नहीं है। ठीक है, प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े। प्रमोद सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? प्रमोद सर, माइक आपका म्यूट तो नहीं है, प्लीज आप डिवाइस देखिए अपना, म्यूट बटन तो नहीं है सर। प्रमोद सर, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, मैं लौट रही हूँ प्रमोद सर, हम चेक कर लेते हैं आपकी आवाज़ के लिए। कृष्ण मोहन जी, कहा जा रहा है कि कोई चमत्कार नहीं किया आपने, ये पहले से इसी तरह से शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से प्रदेश में ईद मनाते आए हैं लोग और आगे भी इसी तरह से मनाएंगे। और इस तरह की व्यवस्था कोई आम बहुत खास नहीं है कि आपने सड़कों पर नमाज करने के लिए मना किया और लोग मान गए हों, ये बहुत पहले से ही लोग नहीं करते हैं। इस पर क्या जवाब है आपके पास? जी, हमारे कांग्रेस के जो भी और उनकी मजबूरी क्या है मैं नहीं जानता हूँ। जी, जो आपकी जनता जो आपके ऑडियंस से वो देख रहे हैं और आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही साहब आपके, पांडे साहब। कांग्रेस के मित्र हैं हमारे, जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से ही तो आते हैं या किसी अन्य राज्य से आते हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी की वॉइस में डिस्टर्बेंस है, काफी डिस्टर्बेंस है आपकी वॉइस में, काफी डिस्टर्बेंस है। मैं चेक कर लेती हूँ जब तक हम प्रमोद सर के पास चले जाते हैं। प्रमोद सर, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आ रही है। प्रमोद सर, आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई बदलाव महसूस कर रहे हैं ईद के त्योहार में? क्योंकि आपने सालों से पत्रकारिता की है उत्तर प्रदेश में और उसके बाद कई सालों पहले की ईद और अब की ईद, क्या कोई अंतर आप देख रहे हैं? व्यवस्थाओं में शांति सौहार्द की बात कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि खुले में कुर्बानियां नहीं हुई इस बार, खुले में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी गई, लोग ईदगाहों में मस्जिदों में नमाज बड़ी तादाद में पढ़ के नजर आए। बताइए सर। इस बार एक सिस्टम से हुआ है, शांति ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी त्योहार चाहे हिंदुओं के हों मुस्लिम के हों मनाए जाते रहे जी। निश्चित रूप से इस बार एक व्यवस्था तो जो की गई है, मैं समझता हूं कि वो सही व्यवस्था की गई है। राजधानी लखनऊ या पूरे प्रदेश में सड़कों पर जाम लग जाता था, मस्जिदों के सामने लंबी लंबी लाइन लग जाती थी, उस पर प्रतिबंध लगा है और एक नियम बना दिया गया कि जो धर्म स्थल है धर्म स्थल में ही नमाज का अदा करें। और कुर्बानी जो है वो आप ऐसा नहीं है कि पूरे गलियों में नालियों में कुर्बानी के दौरान जो है वो खून बहता रहता था, उसके लिए भी स्थान चिन्हित कर दिया गया। ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम अच्छा सिस्टम है
आज इस बार भी सौहार्दपूर्ण ढंग से हुआ है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था रही है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। अब आप देख लीजिए कि यही चीज को लेके महाराष्ट्र में, मुंबई में अभी 2-3 दिन पहले एक कॉलोनी में इस बात को लेके कितना विवाद हुआ कि वो पकड़ा अपने घर पर ले आया और उसने हालांकि स्पष्टीकरण ये दिया कि नहीं साहब कुर्बानी नहीं देंगे, यहाँ नहीं था, हमने अपने घर रख लिया। लेकिन एक विवाद हुआ, वो जो उचित था कि उसमें वहां फ्लैट में रह रहे हैं तो वहां कुर्बानी या इस ढंग के जो ऐसे स्थान नहीं है, उसके लिए एक सर्टेन स्थान होता है। मंदिर जन्माष्टमी मनाई जाती है या राम जी का जन्मदिन मनाया जाता है, रामनवमी मनाई जाती है या ये कार्यक्रम होते हैं, तो ये वहां पर होते हैं कि निर्धारित स्थान कर दिया जाता है। मंदिर है, मंदिर में आरती होती है, पूजन होता है, भोग लगता है। ये नहीं है कि वहां से निकल के भगवान को ला के सड़क पे चौराहे पे बैठा दिया जाए। तो ये व्यवस्था तो होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये व्यवस्था उचित थी और पूरी शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। कोई ना कोई डर था, न कोई ऐसा नहीं था कर्फ्यू लगा हुआ था, या ऐसा नहीं था कि पुलिस उनको फटकार रही थी, डांट रही थी या अंदर भगा रही थी। मुस्लिम भाइयों ने भी उस व्यवस्था को अच्छे ढंग से लिया, सौहार्दपूर्ण ढंग से लिया और जो एक नियम था, जो एक सामाजिक एक जो चीज होनी चाहिए, उस लिहाज से उन्होंने भी उसको सही बात को सही स्वीकार किया और उन्होंने एक जगह पर नमाज अदा करी, कुर्बानी की जगह पर कुर्बानी दी। कहीं कोई किसी प्रकार का मतभेद या मनभेद भी नहीं रहा। ये कहना गलत है कि दहशत में रहे, तो दहशत तो लगा नहीं था, ये बात गलत है। ये सिर्फ आलोचना करने के लिए कही जा सकती है, लेकिन इसमें सत्यता बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वापस अनिल जी। अनिल जी, अनिल जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी कहिए सर, क्या कहना है आपका प्रमोद गोस्वामी जी की बातों पर? उन्होंने डिफरेंस बता दिया, अंतर बता दिया कि उन्होंने अपने इस पत्रकारिता के समय में क्या क्या कुछ देखा और क्या क्या कुछ अंतर इस बार उन्होंने देखा है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं छोटी सी। शांति सौहार्द के साथ हमेशा त्योहार मने हैं, कोई नई बात नहीं है। रही बात व्यवस्थाओं की, सरकार ने जब जब जो नियम लागू किए, जिस सरकार ने भी किए तो सब लोगों ने उसको माना था। ऐसी बात नहीं है कि पहले नहीं माने था। पहले भी परमिशन लेकर लाउड स्पीकर लगा करते थे। नवरात्रियों में जब हम लोग देवी स्थापना जगह जगह अपने मोहल्ले में या कॉलोनियों में करते थे तो उसकी एक व्यवस्था थाने से परमिशन की होती थी। परमिशन के आधार पर ही वो मूर्तियां लगा करती थी और वहां भजन जागरण वगैरह लाउड स्पीकर जो भी लगना वो व्यवस्था से होता था। यही व्यवस्था नमाज के समय की है और उन व्यवस्थाओं को, सरकार के नियमों को मानने का काम किया, बाकी और कुछ नहीं है। केवल ये कहें कि साहब पहली बार हुआ है, पहली बार नहीं है। जब जब जो नियम बने हैं सभी लोगों ने माना है। सरकार की व्यवस्था स्पेशल नहीं है, इससे पहले भी सरकार रही है। ये नहीं कि आजादी से लेकर अभी तक केवल एक ही पहली ऐसी सरकार बनी है जिसने स्पेशल व्यवस्थाएं की हैं। दूसरी बात जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल गाते ज्यादा हैं, बजाते कम, वो स्थिति है और केवल अपनी पीठ ज्यादा थपथपाते हैं। और ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, कई बार हुई है। आप एक चीज देख लीजिए कि जिस तरह से नमाज अदा हुई, लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों ने जाकर उनको शुभकामनाएं दी। मस्जिदों के पास सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी राजनीतिक दलों के लोग वहां जाकर उनको बधाइयां देते हैं, ईद मिलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज तक जो है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सब करते चले आए हैं, आज पसमानदा मुस्लिमों के आगे झुके हुए हैं और कई इस तरह की बातें हैं। आज इनको मुसलमानों का वोट चाहिए, तो वोट की राजनीति ये लोग करते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए सभी लोग, अगर वास्तविक तौर पे कही जाए, शिक्षित तबका है, सभी लोग जो है जब आपस में बातचीत होती है, लोग मिलते हैं, नियम बनता है, सरकार की व्यवस्थाएं होती है। तो प्रमोद सर ने भी बताया
कि महाराष्ट्र में जब एक फ्लैट में दंपति बकरा लेकर जा रहे थे तो वहाँ पर विवाद हो गया, क्योंकि ये होना भी चाहिए कि अलग जहाँ पर व्यवस्थाएं हैं फिर उन्होंने समझाया कि वो लेकर आए हैं लेकिन वो कुर्बानी कहीं और जाकर करेंगे। राजस्थान में भी कुछ सालों में 2023 की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर जो खबरें आई विवाद की, नागौर से आई खबर, राजधानी से आई, तो इन सब चीजों को लेकर भी तो आप कहेंगे कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सभी जगह होती हैं, लेकिन इस तरह से तो उत्तर प्रदेश में भी अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अगर हम पूरी तरह से, आज पहला दिन है ईद के त्योहार का, 2-4 दिन में देखें कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाओं की खबरें आपको मिलेंगी, कोई नई बात नहीं है। और ये छुटपुट घटना हर जगह होती है और हर जगह की स्थिति ये होती है कि हर जगह, जैसे परिवार के अंदर भी, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, आतंकवाद का क्या अर्थ है। जो घर के अंदर आतंक फैला है वो घर का आतंकवादी, जो मोहल्ले में आतंक फैला है वो मोहल्ले का, जो गांव में फैला है वो गांव का आतंकवादी, जो शहर में फैला है शहर का आतंकवादी। इस तरह के कुछ जो है अलग मानसिकता के लोग जो सबसे तालमेल बनाकर नहीं चल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह की विकृतियां फैलाते हैं। आदरणीय प्रमोद गोस्वामी जी मेरी बात को बखूबी समझ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बुजुर्ग भी हैं और हमसे उम्र दराज भी हैं। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मेरी बात पर टिप्पणी कर सकते हैं। प्रमोद जी आप अपनी बात कह लें, उसके बाद मैं कृष्ण मोहन जी के पास जाऊंगी, फिर रंजीत जी आपके पास आ रही हूँ। प्रमोद जी। अनिल की बात सही कह रहे हैं, इस बात से मैं अनिल की सहमत हूँ। पहले कोई ऐसी स्थिति नहीं हुई है, निश्चित। ठीक है सर, एक छोटा सा कमेंट मैं रंजीत जी से भी लूंगी, कृष्ण मोहन जी से भी लूंगी। कृष्ण मोहन जी 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा अपनी बात। कृष्ण मोहन जी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है रंजीत जी डिवाइस अनम्यूट कीजिएगा। कृष्ण जी, रंजीत जी कहिए 30 सेकंड की दहशत नहीं है, ये लोगों ने स्वीकारा है कि कुछ जो नियम सरकार ने बनाए हैं उनको माना है, फिर वो सपा की सरकारें भी रही हों, ऐसा प्रमोद सर का भी बताना है। और अगर छोटी मोटी विवाद की खबरें आती है तो तमाम जगहों से आती हैं, लेकिन भय के माहौल में नहीं हुआ ये सब, जो आपका सवाल था। जी हाँ, हमारा यही सवाल था, लेकिन मैं कुछ माहौल भय का रहा है, जरूर रहा है। ये आपका शायद अपना विचार होगा, अपना सोचना होगा, क्योंकि बाकी किसी को ऐसा नहीं लगा कि भय के साथ लोगों ने अपनी ईद सेलिब्रेट की हो। कृष्ण मोहन जी 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा अपनी बात। जी पारुल जी, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे कांग्रेस की ने कहा कि पहले से व्यवस्थाएं होती रही हो, व्यवस्थाओं का लोगों ने पालन किया, ठीक बात है, व्यवस्थाओं का पालन होता रहा, व्यवस्थाएं बनती रही सारी सरकारों में, व्यवस्थाओं का पालन होता और व्यवस्थाओं के साथ सबको अच्छे नागरिक होने का एक सबूत देना चाहिए। और तमाम धर्म के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हों, कोई भी नियम बनाए जाते हैं वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, किसी तरह की कोई हानि ना हो, आने वाले समय में किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। और आज से नहीं, कई समय से बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो घटनाएं ईद के दिन कई जगहों से सामने आती हैं वो उत्तर प्रदेश में आज तो नहीं सुनाई दी। हालांकि ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि कुछ दिन और रुकिए, कुछ छोटी मोटी घटनाएं आपको भी सुनाई देंगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे योगी राज में मनी शांतिपूर्ण ईद, इसलिए क्योंकि आज जो ईद का दिन है, आज ईद हो गई है, ईदगाहों में नमाज पढ़ने लोग गए, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी गई, कोई कुर्बानी सड़कों पर नहीं दी गई। जो जैसी व्यवस्था थी सरकार की तरफ से, वो व्यवस्था का लोगों ने पालन किया। मुख्यमंत्री ने, धर्मगुरुओं ने अपील की, उसका भी लोगों ने पालन किया और शांतिपूर्ण ढंग से ईद को हमारे मुस्लिम भाइयों ने मनाया। ये एग्जाम्पल है जो बताता है कि अगर कोशिश की जाए तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी ये तमाम चीजें मुमकिन है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।